आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि 5 रुपए की पेंसिल से और 500 रुपए की पेंसिल से ड्राइंग बनाने में क्या डिफरेंस मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूं कि आई एम यूजिंग दिस स्केचबुक पेपर फ्रॉम आर्ट एसेंशियल्स और ये स्केचबुक मुझे अराउंड 600-650 समथिंग पड़ा था। और इसी के साथ आई हैव दिस डॉम्स पेंसिल जो सिर्फ 5 रुपए की पेंसिल है। और इसी के साथ मैं यूज कर रहा हूँ ये कोहिनूर पेंसिल्स जो मुझे 500 रुपए की मिली थी। सो या लेट्स स्टार्ट। पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी लाइक दिस। और मैं अभी स्केचिंग एक कोहिनूर पेंसिल से कर रहा हूँ। आप सभी को बेसिक्स भी बता देता हूँ कि एक आई को पहले आप मेजर कर लो कि आपको कितनी बड़ी बनानी है। उसके बाद आप इस तरह से कुछ मेजर करके एक और फिंगर को यहाँ प्लेस करेंगे, इधर मार्क करो और यहाँ मार्क करो। तो ये आपकी आईज की गैप हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों आई के बीच में एक सिंगल आई का गैप होना जरूरी है। ओके, ये प्रोपोर्शन आप जिंदगी भर कभी मत भूलना। आप कोई सा भी एंगल से पोर्ट्रेट बनाओ, कैसा भी पोर्ट्रेट बनाओ, लेकिन दोनों आईज में एक आई का गैप होना बहुत जरूरी है। अब हम इसको रफ स्केच करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप ऐसा रफ स्केच करो, आप हमेशा अपनी पेंसिल को इतना दूर से पकड़ो, क्योंकि एकदम पास से पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हो। तो इसीलिए हमें पेपर पे जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्लियर आईज से दिखना चाहिए कि हमारी पेंसिल पेपर पर कहाँ चल रही है। ओके, इस तरह से कुछ आपको ड्रॉ करते जाना है मेरे मेरे साथ में। मैं अभी केवल एक रफ स्केच कर रहा हूँ और इसके बाद हम आईब्रो को थोड़ा मार्क करेंगे। आईब्रो आपकी ये पॉइंट से थोड़ा आगे से चालू होगी और जहां आपका ये आई खत्म हो रही है उसके पहले जो ये मुड़ रही है यहाँ से बेंड होगी। ये एक बेसिक प्रोपोर्शन है जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि हर रेफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ओके, अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसको आप रब कर दीजिए लाइक दिस। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द आई बॉल। ऐसा हल्के हल्के हाथ से आपको ये चलाते जाना है पेंसिल, सर्कल सर्कल धीरे धीरे। अभी केवल मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम शेडिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये जो लेफ्ट वाली आई है ये हम 5 रुपए वाली पेंसिल से बनाएंगे और राइट वाली आई को हम ये 500 रुपए वाली पेंसिल से बनाएंगे। ओके, तो मैं केवल ये एक ही पेंसिल यूज करूंगा फॉर द लेफ्ट आई, और राइट आई के लिए कोशिश करेंगे कि एक ही पेंसिल यूज हो। लेकिन हम क्योंकि ये 500 रुपए की है, हमने मोटा खर्चा किया है इसके ऊपर, तो हम इसके सेट में जो आई हुई बाकी पेंसिल्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई बॉल से। आपको पेंसिल को ऐसा दूर से पकड़ के इस तरह से रेंडरिंग करना है। और ये जो अपर लाइन रहती है आईज में हमेशा डार्क रहती है। आप हमेशा ध्यान रखना, कई कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो नीचे की लाइन रहती है इसको भी डार्क कर देते हैं। ये डार्क नहीं रहती है, इसके नीचे एक और लाइन हमें बनानी पड़ेगी, वो लाइन डार्क होती है। ओके, ये हमेशा आपको लाइट रखना है। ये सभी चीजें जो मैंने सीखी है, दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शिप्रा फाइन आर्ट कॉलेज जो कि उज्जैन में है यहाँ से कंप्लीट किया है। और मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह तोमर सर, उनके गाइडेंस में मैंने पूरा अपना पढ़ाई कंप्लीट की है। ये मैं जो भी चीजें आप सभी को सिखा रहा हूँ ये सभी चीजें मैंने प्रोफेशनली सीखा है। जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इस पेंटिंग की फील्ड में, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है कि वो बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं एक ही एक चीज को करने में। अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी को बहुत सारी चीजें जो है ड्राइंग से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड सारी क्लियर करने वाला हूं। तो आप सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्योंकि इस पेंसिल को मैं इससे ज्यादा डार्क यूज नहीं कर पा रहा हूं, अब जितना डार्क हो सकता है उतना आपको डार्क करना है। ओके, और इसके नीचे हल्का सा हम शेड बढ़ाएंगे। और आपको एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आईज में जो ये वाला पार्ट रहता है ये उठा हुआ रहता है, यानी कि ये पार्ट
लाइट रहेगा। और यहाँ पर आप हमेशा देखेंगे किसी भी पोर्ट्रेट में, चाहे आप अपने ही फेस को मिरर में देखो, ये वाला पार्ट हमेशा आपको डार्क दिखेगा। मैं भी जब भी पोर्ट्रेट बनाया करता था पहले, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा पोर्ट्रेट में, जब भी मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी तो मेरे सर मुझे यही बोलते थे कि अपने आपके चेहरे को पहले आईने में जरूर देखना। मिरर में आप जब आप अपने फेस को प्रॉपर लाइट के साथ देखोगे तो आपको लाइटिंग का एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, कौन से पार्ट सबसे ज्यादा लाइट है, कौन सा सबसे ज्यादा डार्क है। उसी हिसाब से आपको याद रखना है और अपना स्टडी कंटिन्यू रखनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये एक बेस कोट लगा दिया है, बेस एक शेडिंग मैंने कर दी है। और इसके बाद अब मैं 500 रुपए वाली पेंसिल से अपना वर्क स्टार्ट करूंगा ऑन द राइट आई। इसे भी हम सबसे पहले डार्क करेंगे लाइक दिस। क्योंकि ये 500 रुपए की पेंसिल है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। और बात तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि भले पेंसिल 500 रुपए की हो या 5 रुपए की, ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अपने काम में। आपकी स्किल्स मैटर करती है एट द एंड, बट कहीं ना कहीं क्वालिटी भी मैटर करती है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन क्वालिटी से ज्यादा आपकी स्किल्स हमेशा मैटर करेगी। तो हमेशा हम सभी को अपने स्किल्स पर काम करना जरूरी है, हमारी स्किल्स को मजबूत करना जरूरी है। ये देखो मैं कुछ इस तरह से रेंडरिंग कर रहा हूं यहाँ पर। अब हमारी रेंडरिंग कंप्लीट हो गई है तो अब मैं उठाता हूं अपना ब्लेंडिंग स्टम्प, एक ऐसा हथियार जो सारी शेडिंग को बिल्कुल मिक्स कर देता है। हल्के हल्के हाथ से आपको ब्लेंडिंग करना है, जहां पर जरूरत है बस वहीं पर आपको ब्लेंडिंग करना है। ओके, लाइक दिस, धीरे 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 धीरे, सर्कल 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 सर्कल। मुझे तो गाइस नहीं लगता कि इससे ज्यादा डार्क टोन्स हम इस वाली आई में अचीव कर पाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग ऑन द अदर आई। सेम शेडिंग आपको 500 रुपए वाली आइस पे करना है गाइस। 500 रुपए वाली आइस पे। और आप जब भी रेंडरिंग करो, हमेशा आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि मैं जब भी रेंडरिंग करता हूँ, मिक्सिंग करता हूँ, तो अपने हैंड को ऐसे ऐसे जिगजैग वे में नहीं चलाता हूं, बल्कि सर्कल 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 इस तरह से चलाता हूं। ओके, इससे क्या होता है कि हमारी जो पेंसिल स्केचिंग है, जो हमारी रेंडरिंग है, वो प्रॉपरली सब जगह से मर्ज होती है, इधर उधर एरियाज में मिक्स होती है। अगर आप जिगजैग चलाओगे तो वो रेंडरिंग उसी स्पेस पर लिमिटेड एरिया में ही मिक्स होगी, स्मज होगी, और वहां पर हो सकता है कि वो एक गहरा ऐसा डार्क पैच भी बन जाए, डार्क पैच भी क्रिएट हो जाए। तो उससे बेटर है कि आप कुछ इस तरह से मिक्सिंग करो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शेडिंग कुछ अच्छा रिजल्ट दे रही है इस वाली आई में। तो आपको धीरे 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 ऐसी शेडिंग करना है। और आप सभी लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन ट्यूटोरियल्स चाहिए, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो सभी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूं, आप सभी के लिए वीडियोस डेली अपलोड कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है। अंदर भी आपको थोड़ा थोड़ा हल्का शेड करना है, क्योंकि हर जगह डार्क नहीं होता और हर जगह लाइट भी नहीं होता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। लाइट केवल आपका वही एरिया रहेगा। हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमने रेंडरिंग कंप्लीट कर दी है और उसके साथ साथ ब्लेंडिंग भी कंप्लीट कर दी है। अब हम दोबारा से हमारी पेंसिल को उठाएंगे और हल्का हल्का डार्क शेड्स पर शेड डालेंगे। और अब आप ध्यान से देखना कि जहां पर मुझे लग रहा है कि डार्कनेस होना चाहिए, उसी जगह पर मैं डार्कनेस अप्लाई कर रहा हूं। इस तरह से आपको दोबारा से रेंडरिंग करना है और कोशिश करना है कि आपकी पूरी पेंसिल जो आप अप्लाई कर रहे हो पेपर के ऊपर, वो पूरी प्रॉपर तरह से मिक्स हो। और आपको पेंसिल बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है। आप एक और चीज नोटिस करो कि मैंने हमेशा अपने पेंसिल को इतना दूर से पकड़ा है, आई थिंक 2 इंच दूर से मैंने पकड़ा हुआ है। और ये वाली लाइन मैंने लाइट छोड़ दी है, उसके नीचे से हल्का हल्का आप डार्क कर सकते हैं, लाइक दिस। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे ड्राइंग की सबसे फाइनल स्टेज के पहले वाली स्टेज पर। अब हम थोड़ी बहुत और डिटेलिंग्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास ये कोहिनूर पेंसिल का सेट है। इस पेंसिल से थोड़े 2-3 शेड्स और डार्कर पेंसिल मेरे पास है, तो मैं इसका पूरा भरपूर फायदा उठाऊंगा। तो इससे आप ध्यान से देखना कि जहां पर
मुझे डार्क टोन्स चाहिए, बस वहीं पर मैं अपनी पेंसिल को रेंडर कर रहा हूँ। हर जगह आपको डार्क टोन अप्लाई नहीं करना है। तो अभी मेरा इतना वर्क हो चुका है और फिलहाल लेते हैं हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक। आपको मैं टाइम बता देता हूँ। इट इज 1:30 राइट नाउ। रात के 1:30 बज रहे हैं, आपको दिख रहा हो तो। यस, रात में काम करने का एक अलग ही मजा होता है क्योंकि बिल्कुल शांति होती है। आपका दिमाग काम करना शुरू करता है। आपके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते हैं, तो उसको मैं तुरंत अपनी डायरी में नोट करके रख लेता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, पानी पीते हैं और थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं। चलो भाई, अब फाइनली अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और अब मैं एक और बार कहीं कहीं पर मेरा ब्लेंडिंग स्टंप यूज करूंगा। आखिरी बार हम इसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद बस हाइलाइट्स और थोड़े डार्क टोन्स पर काम करेंगे। और लाइट टोन्स के लिए हम थोड़ा वाइट जेल पेन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा इरेजर से भी इसका यूज करेंगे। सेम हम दूसरी वाली आईज में भी थोड़ा बहुत इसको मिक्स कर देते हैं। इसको हल्का सा डल करेंगे। हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अब आप इरेजर लो। इरेजर भी मैं, आप देखो, आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैं ये केवल यही वाला, ये अप्सरा का ये इरेजर यूज कर रहा हूँ। अब इससे हमें लाइट टोन्स को थोड़ा सा उभारना पड़ेगा, लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम विद द अनदर आई। और इस पेंसिल पर मैं प्रॉपरली इरेज नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी आप एक चीज नोटिस करना। जितना हो रहा है उतना ही कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हैं। और अब आई एम टेकिंग 8B pencil to point some of the darkest tone in this eye। और अब मैं 8B पेंसिल यूज कर रहा हूं जिससे हम आई लैशेस ड्रॉ कर सकें। 8B की जगह आप 7B पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप आई लैशेस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड सेम विद द आईब्रो। आईब्रो में भी आपको ऐसे ड्रॉ करना है। और इसमें हम दोबारा हमारी ये वाली पेंसिल लेंगे। ये कुछ ज्यादा ही शार्प है। Now you have to do the same with the eyebrow। और इसमें कहाँ कहाँ आपको डार्क दिख रहा है उसको थोड़ा और डार्क कर दो। और अब आता है इस वीडियो का सबसे फाइनल पार्ट, क्योंकि अब हम डालने वाले हैं इन आईज में हाइलाइट्स विद द हेल्प ऑफ दिस जेल पेन। हम यहाँ डालेंगे लाइक दिस। तो दोस्तों, ये वाली आईज पर हाईलाइट हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये पेंसिल के ऊपर नहीं चल रहा है। सो दिस वॉज द रिजल्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये पता चला होगा कि 5 रुपए के पेंसिल से और 500 रुपए के पेंसिल से ड्राइंग बनाने में कितना डिफरेंस आता है। और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऑब्वियसली 500 रुपए वाली पेंसिल ज्यादा पसंद आई क्योंकि उसमें हम प्रॉपर ब्लेंडिंग कर पाए और प्लस हमें उन पेंसिल्स में वैरायटी ऑफ ग्रेड्स देखने को मिली। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर रिलेटेड आर्टिस्टिक वीडियोस। कल मैं आपसे मिलता हूं एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।